हेलो मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में और मैं हूं पप्पू कुमार। चलिए आज हम अनुपात एवं समानुपात के क्लास 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी आज अनुपात एवं समानुपात का दूसरा क्लास है। तो चलिए चलते हैं। कल हम 5 नंबर तक 6 नंबर तक बता दिए थे, आज 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां नंबर में जो अनुपात एवं समानुपात का नियम है वो देख लीजिए। किसी राशि m को a अनुपात b में बांटने पर देखिए क्या होगा। कोई राशि m है, m राशि को a अनुपात b के अनुपात में 2 भाग में उसको बांटना है। देखिए बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इस m को बांटना है a अनुपात b के अनुपात में, तो हम इस अनुपात से a का भाग निकाल के उसमें m को गुना करते हैं। देखिए a का भाग यहाँ पर क्या होगा, जो अनुपात है वो बट्टे जो टोटल है a अनुपात b का वो, तो यानी a बट्टे a प्लस b, ये हो गया a का भाग। जो अनुपात में है वो ऊपर में, और दोनों अनुपात को जोड़ने से जो नीचे में आता है वो ये हो गया a का कुल भाग। a के कुल भाग को हम संख्या m से गुना करेंगे तो यही हो गया पहला भाग, यानी पहला भाग बराबर, यानी a बराबर हो जाएगा यहाँ पर a बट्टे a प्लस b गुने m। चलिए अब दूसरा भाग निकालते हैं। दूसरा भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा भाग निकालेंगे तो b के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर b का भाग यहाँ पर हो जाएगा b बट्टे टोटल हो गया अनुपात का कितना, a प्लस b, यानी b बट्टे a प्लस b, इसको हम गुना कर देंगे। जो संख्या है m से हम गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपका दूसरा भाग। किसी संख्या को 2 अनुपात में बांटने का नियम आप समझ गए। चलिए अब हम किसी संख्या को 3, जहाँ पर 3 अनुपात दिया हुआ है उसमें कैसे बांटेंगे, सेम यही विधि है। चलिए चलते हैं अगला 8 नंबर। किसी राशि m को a अनुपात b अनुपात c में बांटा जाए। कैसे बांटेंगे, देखिए किसी राशि m को a अनुपात b अनुपात c में कैसे बांटेंगे, नियम वही है। चलिए पहला भाग हम निकालते हैं। तो पहला भाग निकालने के लिए a बट्टे टोटल a प्लस b प्लस c, ये हो गया a का भाग, अनुपात में a का भाग हो गया a बट्टे a प्लस b प्लस c। इसमें हम गुना कर देंगे जो हमारा राशि है, राशि यहाँ पर m है। तो चलिए ये हो गया आपका पहला भाग। दूसरा भाग और तीसरा भाग सेम यही है। दूसरा भाग अगर हम निकालते हैं तो b बट्टे a प्लस b प्लस c गुने m, ये हो गया आपका दूसरा भाग। चलिए तीसरा भाग देख लेते हैं। तीसरा भाग होगा, देखिए c बट्टे a प्लस b प्लस c गुने m, यानी ये हम भाग निकालने के लिए जो अनुपात, जो पहला भाग निकालेंगे तो पहला वाला अनुपात देंगे ऊपर में, बट्टे में टोटल अनुपात का योग हम दे देंगे, गुना जिस संख्या का भाग निकाल रहे हैं उसको हम गुना कर देंगे। यही है किसी राशि से अनुपात का जो भाग है वो निकालने का विधि। तो देखिए 9 नंबर में हम देखते हैं मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए मिश्र अनुपात में 2 ठो अनुपात दिया हुआ रहता है और कहता है कि दोनों का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 2 अनुपात a अनुपात b तथा c अनुपात d, 2 अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए एक ठो आप सबसे बढ़िया होता है, देखिए a का भाग
और यहाँ से सी का भाग, यहाँ से ए का भाग और यहाँ से सी के भाग, दोनों को जोड़ देंगे, वो हो गया पहला अनुपात, और बी का भाग और डी का भाग जोड़ के हो गया दूसरा अनुपात। देखिए देखते हैं, ए का भाग यहाँ से क्या हो जाता है, ए जो जिसका भाग निकाल रहे हैं उसको ऊपर में बटे टोटल, तो ए प्लस बी, ये हो गया यहाँ से ए का भाग हो गया। ये इस ए के भाग में सी के भाग, जो पहले है उसको पहले के साथ, जो दूसरा है उसको दूसरे के साथ, तो ए के भाग में सी के भाग जोड़ रहे हैं, तो सी का भाग यहाँ से हो गया सी बटे सी प्लस डी, ये हो गया आपका पहला अनुपात। और दूसरा निकालेंगे तो दूसरा निकालिए, यहाँ से बी का भाग बी बटे ए प्लस बी, इसमें जोड़ देंगे यहाँ से डी का भाग डी बटे सी प्लस डी। चलिए ये तो हो गया आपका बनाने का तरीका। एक ठो और है, इसी को आप तोड़िएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका फार्मूला आएगा। फार्मूला क्या आएगा, जो पहले वाला है अनुपात उसको पहले के साथ गुना कर दीजिए, यानी ए सी, ये हो गया ए सी, पहले को पहले के साथ गुना कर दिए, अनुपात बी को डी से गुना कर दीजिए बी डी, ये आ जाएगा आपका फार्मूला। तो मिश्र अनुपात हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ए सी अनुपात बी डी करके हम मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं। यानी पहले अनुपात को पहले अनुपात के साथ गुना कर दीजिए, ये हो गया पहला अनुपात, अनुपात दूसरे को दूसरे के साथ गुना कर दीजिए बी डी। अगला नंबर में है अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना, देखिए तुलना हम कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी जो है इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन, ए बटे बी जो है सो बड़ा है किससे, सी बटे डी से, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी इज ग्रेटर देन सी अनुपात डी, ये लिख सकते हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अगर ये हो ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जो ऊपर में अनुपात है ए में से नीचे वाला अनुपात हम जोड़ देंगे ए प्लस बी बटे, फिर जो हम ऊपर में लिखे हैं ना उसी को नीचे में लिखेंगे साइन चेंज करके, यहाँ पर हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। चलिए ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले जोड़ दिए, ऊपर में लिखे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा के नीचे में लिखे, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी यही क्रिया करेंगे, यानी सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, यानी जब ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ऊपर में बटे ए माइनस बी नीचे में बराबर सी प्लस डी ऊपर में बटे सी माइनस डी नीचे में। इसको कैलकुलेशन करने पर यही आता है। चलिए हम दिखाते हैं कैसे यही आता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ए को सी से ए सी माइनस ए डी, अब बी सी माइनस बी डी प्लस बी सी माइनस बी डी, ये हो गया, इसका काम ख़त्म। आगे है ए को इन दोनों से थे ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी। चलिए आगे है माइनस बी सी माइनस बी डी, माइनस बी सी माइनस बी डी। चलिए अब देख लेते हैं क्या सब कट रहा है। ए सी इधर प्लस, बराबर की साइड प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। आगे देखिए यहाँ पर है बी डी माइनस में बी डी माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ पर क्या, बी सी और यहाँ पर ए डी, तो इसको हम लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर भी 2 बचा है, देखिए तो ए डी को उधर लेके जाएंगे इस ए डी में जोड़ने के लिए, और बी सी को इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा 1 बी सी, और ये आएगा तो 2 बी सी, इधर हो गया 2 ए डी, 2 कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए इस फॉर्मेट में हम ला लेंगे, तो ए के नीचे में हम बी को दे देंगे और सी के नीचे में इसको लाएंगे, तो इधर आ गया सी बटे डी और इधर आ गया ए बटे
बी। देख लीजिए आ गया। यानी इसको हम ये लिख सकते थे, लेकिन इसको हम तोड़ के दिखा दिए, फिर यही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी का मतलब यहाँ पर होता है कि a में अंश में हर को जोड़ दीजिए, ऊपर में लिखिए, बट्टे अंश में से हर घटा के नीचे में लिख सकते हैं, बराबर c में d जोड़ दीजिए, c प्लस डी, बीच में बट्टा, और c में से d घटा के नीचे में लिख दीजिए। यानी ये कहिए या नहीं तो ये कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अगला देख लेते हैं 11 नंबर समानुपाती, और 12 में देख लेते हैं विलोमानुपाती। देखिए समानुपाती विलोमानुपाती दोनों क्या है। समानुपाती का जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं x बराबर के वाई, यानी x बराबर के वाई हो, जहाँ k क्या है, अचर है। अचर का मतलब डिजिट में है, अंक में है। तो x बराबर के वाई लिखा हुआ है, जहाँ पर k अचर है, x समानुपाती y। देखिए यहाँ पर x बराबर के वाई है, जहाँ पर k अचर है, तो x को हम y के साथ समानुपाती हम कह सकते हैं, x समानुपाती y है। आगे देखते हैं विलोमानुपाती, x बराबर k इंटू 1 बट्टे वाई। देख लीजिए यहाँ पर x बराबर k इंटू 1 बट्टे वाई, या नहीं तो k बट्टे वाई लिख दीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है x बराबर k बट्टे वाई है, जहाँ k क्या है, अचर है। अचर मतलब ये कोई अंक है। तो x बराबर k बट्टे वाई, जहाँ k अचर है, तो इसको हम कह सकते हैं x व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती चाहे व्युत्क्रमानुपाती 1 बट्टे वाई। चलिए यही था समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 5 तक सवाल मैंने कल बताया था, आज 6 नंबर का सवाल है। 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखिए चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला नियम 5, 9, 12 दिया हुआ है और चतुर्थानुपाती हम मान लेते हैं x। तो देखिए क्या होगा, 5 बटे 9 अनुपात 12 बटे x। 5 बटे 9 बराबर 12 बटे x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे हम इसको बनाते हैं। इधर आ जाएगा x बराबर 12 में 9 गुना हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। 12 9 में 108 बटे 5। इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 30, 5 6 30, 21.6। ये आ गया आपका चतुर्थानुपाती हो गया 21.6 मेथड 1। लेकिन हम मेथड 2 में हम फार्मूला से बताएंगे, जो हम कल के क्लास में फार्मूला निकाले थे। देखिए फार्मूला होता है चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है आपका b गुने c बटे a, यानी दूसरा गुने तीसरा बटे पहला होता है b गुने c बटे a। इसको हम बताए थे 9 गुने 12, 9 गुने 12 बटे 5। देखिए एक ही बार में हम लास्ट स्टेप में आ गए। यहाँ पर 108 बटे 5, इसको हम काटेंगे तो 21.6। ये था आपका चतुर्थानुपाती। चलिए अब देखते हैं तृतीयानुपाती क्या है। तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए देखिए पहला दूसरा है, तीसरे को हम x मानते हैं। तो कैसे होता है 18, 24 और x। देखिए यहाँ पर 4 था तो हम 2-2 करके सजा दिए बराबर के। यहाँ पर 3 तो है तो क्या करेंगे, बीच वाले को हम 2 बार उपयोग करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे 18 बटे 24 बराबर 24 बटे x। 18 बटे 24 बराबर 24 बटे x। देखिए यहाँ पर मान निकालना है x का, तो x बराबर हो, x को इधर लाएंगे, बाकी को इधर कर देंगे। x बराबर होगा 24 गुने 24 बटे 18।
इसको काट देंगे। देखिए 8 चौके आ गया यहाँ पर 32। ऐसे आप बनाइए, या नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला से बनाइए। फार्मूला बताए थे, तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² बटे a। देख लीजिए, डायरेक्ट तृतीय अनुपाती बराबर b² बटे a। यहाँ पर b का मतलब दूसरा संख्या बता रहा है और a का मतलब पहला संख्या बता रहा है। देखिए तो 24² तो 24 गुने 24 बट्टे a का मान है यहाँ पर 18। देख लीजिए एक ही बार में लास्ट स्टेप। अब इसको हम काट लेंगे, काटने पर प्राप्त होगा 32। चलिए यहाँ पर है मध्य अनुपाती, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या रखेंगे कि ये फॉलो कर जाएगा। 6/x बराबर x/24, बीच वाले संख्या को हम 2 बार उपयोग करते हैं। तो चलिए मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो आप x के तरीके से भी बना सकते हैं, या नहीं तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। मध्य अनुपाती का फार्मूला हम बताए थे, √AB। चलिए तो √, में हो गया 6 गुने 24 √, में। अब इसको तोड़ लेंगे। देख लीजिए इसको हम करेंगे 3 गुने 2, इसको हम कर देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देख लीजिए यहाँ पर 3 ठो है, 3 जो है 2 बार, तो 1 3 बाहर, यहाँ पर 2 है 4 गो, तो 2 गो 2 बाहर, 2 दूनी 4 तिया 12। आगे आपका मध्यानुपाती, इसको आप x मान के भी बना सकते हैं। यहाँ पर 6/x बराबर x/24, 6/x बराबर x/24। यहाँ से भी आपका x² का मान आ जाएगा 24 गुने 6, तो x बराबर आ जाएगा √24 गुने 6, फिर वही आंसर 12। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में है 2:3, 4:7 तथा 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा अनुपात हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए इस अनुपात को हम लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 4/7, इसको लिख सकते हैं 5/8। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए कह रहे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो पहला नियम है कि आप दशमलव में तोड़ लीजिए और उसके बाद देख लीजिए दशमलव में कौन बड़ा है, लेकिन वो विधि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए देखिए शॉर्टकट विधि में हम देखते हैं। देखिए 2/3 और 4/7, इन दोनों में पहले हम देखते हैं। तो पता कैसे करेंगे बड़ा कौन है। देखिए इसके नीचे में जो है इसको हम गुना करेंगे इससे, 7 दूनी 14, 14 हुआ, और इसके नीचे में जो है इसको गुना करेंगे इससे, तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पर 14 हुआ और यहाँ पर 12 हुआ। तो 14 12 में बड़ा होता है 14, तो इसका मतलब इन दोनों में से ये जो है सो बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है। एक बार और देख लीजिए 2/3 और 4/7 को हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखिए दोनों में हम तुलना कर रहे हैं, तो नीचे में जो हर है इसका हर इसके अंश के साथ गुना करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर लिख देंगे 3 से 3 चौके 12, यहाँ पर लिख देंगे। तो 14 और 12 में बड़ा होता है 14, इसका मतलब ये वाला आपका इन दोनों में से ये बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हम काट देंगे, जो बड़ा है उसको, और जो बच गया उसके साथ हम तुलना करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 और 3 पंचे 15, तो 15 और 16 में बड़ा होता है 16। इन दोनों के बीच तुलना करने पर ये बड़ा हुआ, इसका मतलब 2/3 बड़ा है। चलिए अगला देख लीजिए, 675 को a और b में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है। तो विभक्त करने के लिए देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर a/b है, तो a का भाग यहाँ पर निकाल के 675 से गुना कर देना है। तो a का भाग जो निकालेंगे, यहाँ से a का भाग हो गया, a हम निकाल रहे हैं, तो a का भाग हो गया यहाँ से 5/5 9 गुने यहाँ जो संख्या है उसको हम गुना कर देंगे 675 कर दीजिए। 9 से 9 सत्ते 63 हो गया, 4 45, 9 पंचे 45। चलिए 75 गुने 5 इसको करते हैं, 5 5 को गुना करेंगे, 5 25 हासिल 2
7 पंचे 35 2 37, 375 आ गया। ए का भाग और बी का भाग निकालना है, तो बी का भाग निकालने के लिए 675 में से 375 घटा दीजिए, आ जाएगा बी का भाग। या नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए 4/9 गुने 675 करके। चल देखिए बी का भाग निकाल लेते हैं घटा के। 675 में से 375 घटाएंगे तो 0 0 3, 300 आ गया। बी का भाग यहाँ से आ गया 300, ए का भाग है 375। 952 को ABC में 37:18:13 के अनुपात में ज्ञात करना है। देखिए तो ए का भाग निकाल के 952 से गुना कर देना। यहाँ से ए का भाग निकल जाएगा 37 बट्टे, तीनों को जोड़ देंगे 8 7 15 3 18 का 8 हासिल 1 1 2 1 3 3 6, 37/68 गुने 952, 14 और 37, 14 और 37 को गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से ए का भाग निकल गया 518। इसी प्रकार हम बी का भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 18/68 गुने 9 से 52। 68 से काटे हैं तो यहाँ पर आ गया 14। अब 14 गुने 18 करेंगे तो हो जाएगा 18 चौके 72 के 2 हासिल 7, 18 के 18 और 7 हो गया 25, 252। अब निकालना है सी का भाग, तो सी का भाग निकाल लीजिए 13/68 गुने 952 करके, या नहीं तो दोनों को जोड़ के पहले टोटल में से घटा दीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ से काट दिए तो 14, 14 और 13 को गुना करेंगे तो 13 चौके 52, 5 13 5 18, 182। इस तरह से आपका निकल गया ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में। देखिए तो 846 को बांटना है तो प्रथम भाग ए, द्वितीय भाग बी, ए और बी देख मान के हम बनाते हैं। प्रथम भाग ए, द्वितीय भाग बी। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि प्रथम भाग का 5वां भाग, यानी प्रथम भाग का 5वां भाग, प्रथम भाग का 5वां भाग यानी a/5, और आगे है तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात जो है सो 3:4 है। तो 3:4 को 3/4 लिख दिए। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ से ए का 5वां भाग बट्टे बी का 8वां भाग बराबर हो गया 3/4। यहाँ से बनाते हैं तो a/5 गुने 8/5, इसको ऊपर लेके चले गए बराबर 3/4। यहाँ से a अनुपात b का मान निकल जाएगा, 8/5 उधर जाएगा तो 3/4 गुने 5/8, यहाँ से हो जाएगा 15/32। यहाँ से हो गया आपका a अनुपात b का मान 15/32। तो अब कह रहा है कि 846 को दो भाग में बांटना है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 15:32। तो यहाँ से a का भाग निकल गया, निकालिए a का भाग। यहाँ से चलिए यहाँ पर बनाते, a का भाग जो है निकल गया, a का अनुपात ऊपर में दोनों को जोड़ के नीचा में 5 2 7 3 1 4, 15/47 गुने यहाँ पर 846 को गुना कर देना है। चलिए अब 47 और 846, 47 से 846 में भाग लगाने पर प्राप्त होगा 15 गुने यहाँ पर प्राप्त हुआ 18, 15 और 18 को गुना करते हैं तो 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 का 15 और 12, 15 में 12 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर होता है 27, यानी 270। चलिए ए का भाग आ गया 270, तो बी का भाग निकाल लेंगे। तो बी का भाग हो गया 846 में से 270 घटा दीजिए, या नहीं तो आप इसी हिसाब से बी का भाग निकाल के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए घटा दीजिए, 6, 14 में से 7 घटा 7, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 घटा तो 5। बी का भाग यहाँ पर हो गया 576, ए का भाग 270। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म किया जाता है।
देखते रहिए मैथ्स नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।